नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस की स्टैटिक जीएस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के लिए महेश कुमार बर्नवाल जी की पुस्तक वन लाइनर सीरीज से इतिहास विषय से 1857 की क्रांति से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत करने वाला हूं। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित इससे पहले एक वीडियो और जारी किया जा चुका है, जिसे आप देख करके इस वीडियो को देखें ताकि आपको एक रिदम प्राप्त हो और तथ्यों को समझने में काफ़ी अधिक मदद मिले। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? आंसर है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल से। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यह सबसे पहली घटना थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र के थे? ये अवध के थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? आंसर है बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? यह कैप्टन ह्यूरोज के द्वारा पराजित हुई थी। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। इनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे को सेनापति नियुक्त किया गया था। रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? वक्त खां को सेनापति नियुक्त किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। केंद्र दिल्ली। विद्रोही नेता थे बहादुर शाह द्वितीय तथा वक्त खां। सैन्य का नेतृत्व किए थे वक्त खां। 11 मई 1857 को यहां विद्रोह प्रारंभ किया गया था। दमन करता था निकलसन एवं हडसन। लखनऊ से विद्रोही नेता थी बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। प्रारंभ हुआ था 4 जून 1857 को। विद्रोह की तिथि थी 4 जून 1857 ईस्वी को। दमन करता था कॉलिन कैंपबेल। झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे। तिथि थी 4 जून 1857। दमन करता था जनरल ह्यूरोज। कानपुर से नाना साहब तथा तात्या टोपे। 5 जून 1857 विद्रोह तिथि थी और कॉलिन कैंपबेल इसका दमन करता था। इलाहाबाद से आंदोलनकारी थे लियाकत अली। 6 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था। इसके दमन करता थे कर्नल नील। फैजाबाद से
मौलवी अहमदुल्ला विद्रोही नेता थे और विद्रोह की तिथि थी जून 1857। दमनकर्ता था कर्नल नील। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह थे और अमर सिंह थे। प्रारंभ तिथि थी 12 जून 1857। विलियम टेलर व विंसेंट आयर इसका दमनकर्ता था। बरेली से कहान बहादुर खां, ये 1857 के विद्रोही नेता थे। बरेली से प्रारंभ तिथि थी जून 1857 और दमनकर्ता था विंसेंट आयर। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, विद्रोही नेता। 1857 में प्रारंभ हुआ था। जनरल रेनॉल्ड इसका दमनकर्ता था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तिथि है 1 नवंबर 1858। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ये पील आयोग का गठन किया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? ये थे मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये थे सर सैयद अहमद खां थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा अंग्रेजों को काफी अधिक सहायता प्रदान की गई थी। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, ये पुस्तक हैं और यहाँ पे इनके लेखकों के नाम हैं। द ग्रेट रिवेलियन, इसके लेखक हैं अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बीडी सावरकर इसके लेखक हैं। 1857, एसएन सेन इसके लेखक हैं। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया था सिपाही म्यूटिनी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इसके लेखक हैं टीआर होम्स। रिवेलियन 1857, इसके लेखक हैं पीसी जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसके लेखक हैं सर सैयद अहमद खां। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बीडी सावरकर ने इसे पहली लड़ाई कहा था स्वतंत्रता की। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? यह कथन आरसी मजूमदार का है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये थे सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे, सुरेंद्रनाथ सेन। 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, इतिहासकार इनके मत। डॉक्टर एसएन सेन का मत क्या है? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता, इन्होंने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था।
बीडी सावरकर, इन्होंने 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था यह कहा। डॉक्टर आरसी मजूमदार, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन, इन्होंने कहा 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस था। टी आर होम्स, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यहाँ पे सभ्य कौन था और बर्बर कौन था इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज ने कहा यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया। अंग्रेज अपने पक्ष का मत दिए, भारतीय अपने पक्ष का मत दिए। रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। प्रमुख किसान एवं जनजातीय आंदोलन, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ये मुख्य केंद्र पटना में था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को जाना जाता है। संथाल विद्रोह, इसका ईयर है 1855-56 में, का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा किया गया। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? यह चर्चा आनंद मठ में किया गया है। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में हो विद्रोह हुआ था। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? ये थे सुरेंद्र साई। महाराष्ट्र के रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी तक चला। किसने संगठित किया था? ये गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? ये बिरसा मुंडा से संबंधित था। उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? ये झारखंड से संबंधित है। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। फरायजी विद्रोह के नेता कौन था? दादू मियां। फरायजी विद्रोह का नेता दादू मियां थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? यह 1820 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। कोल विद्रोह 1831-32 में जो हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्ध भगत के द्वारा किया गया था। मानव बलि प्रथा मोरिया का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? 1855 ईस्वी में मेजर बारो को पराजित किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सन्यासी विद्रोह को दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। प्रमुख जनजातीय विद्रोह
जनजातियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, नेतृत्वकर्ता, संबंधित वर्ष और प्रभावित क्षेत्र। चुआर जनजाति राजा जगन्नाथ नेतृत्वकर्ता थे। 1768 ईस्वी में यह आंदोलन किया गया था इस जनजाति के द्वारा। प्रभावित क्षेत्र था नानभूम व बीरभूम, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। हो जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, नेतृत्वकर्ता राजा पराहत थे। 1820, 1822, 1832 में ये विद्रोह किया गया। सिंहभूम व छोटा नागपुर इसका प्रभावित क्षेत्र था। भील जनजाति के द्वारा जो विद्रोह किया गया, नेतृत्वकर्ता सेवाराम व त्रयंबक थे। 1818 से 1848 ईस्वी तक चला। ये खानदेश इससे प्रभावित था। खासी विद्रोह जो हुआ था खासी जनजातियों के द्वारा, राजा तीरथ सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे, मुकुंद सिंह व बारमणिक। 1829 से 1832 ईस्वी के मध्य यह विद्रोह हुआ खासी पहाड़ी असम व मेघालय के क्षेत्र में। कोल विद्रोह नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत और गंगा नारायण। ईयर था इसका 1831-32, छोटा नागपुर का क्षेत्र था संबंधित इससे। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू था इसका नाम। 1879 ईस्वी में आंदोलन हुआ था और प्रभावित क्षेत्र था आंध्र प्रदेश। खोंड विद्रोह नेतृत्वकर्ता चक्र बिश्नोई थे। 1846 से 48 तथा 1855 ईस्वी में यह जनजातीय आंदोलन हुआ। खोंडमल उड़ीसा इसका प्रभावित क्षेत्र था। संथाल विद्रोह, यह सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा यह विद्रोह किया गया। 1855-56 में प्रभावित क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य विद्रोह किया गया। छोटा नागपुर इसका प्रभावित क्षेत्र था। भील विद्रोह, दौलत सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1914 से 1915 तक यह विद्रोह चला। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान इसका प्रभावित क्षेत्र था। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी के मध्य जो हुआ था, इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। पावना विद्रोह। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? ये बेलूथम्पी के द्वारा केरल में किया गया था आंदोलन। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? ये कोल्हापुर में था, महाराष्ट्र। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? यह ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, मालाबार तट पे हुआ था। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लासोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य जो हुआ था, किस राज्य से संबंधित है? अहोम असम से संबंधित है। रामसिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? यह शुरुआत की गई थी भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। जो भी विद्रोह के बारे में भी चर्चा की गई है उसे मैप के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। मैप से आप देख करके इसे याद करने में आपको सुविधा होगी। मैप पर यदि एक बार देख लिया जाए कि कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ है तो ज़्यादा समय तक ये दिमाग पे बना रहता है। तो इमेज के माध्यम से याद करने का यह सबसे बेहतर तरीका है। जो भी बातें पहले बताई गई है उसे इसे इमेज के माध्यम से यहाँ शो किया गया है। वीडियो को पॉज करके इमेज से आप देख करके याद कर लें।
विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। मोपला विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र मालवार तट, नेतृत्वकर्ता KN हाजी, और कारण इसका था अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था को लागू करना। प्रथम चरण इसका था 1836 से 1854 ईस्वी तक। नील विद्रोह, इसका ईयर था 1859 से 60 ईस्वी। प्रभावित क्षेत्र बंगाल था, नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना इसका प्रमुख कारण था। पाबना विद्रोह, ईयर था इसका 1873 से 76 ईस्वी तक। प्रभावित क्षेत्र बंगाल था, इसके नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। कारण था अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। दक्कन विद्रोह 1874-75 में हुआ था। महाराष्ट्र के पूना क्षेत्र इसके प्रभाव में था। अहमदनगर और सोलापुर तथा सतारा जिला। बाबा साहब देशमुख इसके नेतृत्वकर्ता थे। कारण था रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अधिक वृद्धि हुई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी इसका प्रभावित क्षेत्र था बिहार। महात्मा गांधी नेतृत्वकर्ता थे। 3 कठिया प्रणाली के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा गुजरात इसका प्रभावित क्षेत्र था। महात्मा गांधी एवं वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जा रहा था वहाँ पे। अवध किसान आंदोलन 1920 में प्रभावित क्षेत्र प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। नेतृत्वकर्ता थे झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू किया गया था। अवैध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी की गई थी। एका आंदोलन 1921-22 में आंदोलन संचालित किया गया था। बाराबंकी क्षेत्र में, हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर के क्षेत्र में मदारी पासी लोगों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। लगान में वृद्धि इसका प्रमुख कारण था। मोपला विद्रोह द्वितीय चरण 1921 में मालाबार तट पे यह आंदोलन चलाया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता थे अली मुदालियार। कारण था इसका अधिक लगान व बेदखली। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सूरत का बारदोली तालुका इसका प्रभावित क्षेत्र था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। कारण था लगान में बढ़ोतरी। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 ईस्वी तक चला। प्रभावित क्षेत्र था जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखुपुरा। आंदोलनकर्ता थे सोहन सिंह भखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा। कारण था इसका भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन। तात्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि इसके प्रमुख कारण थे। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता थे इसके कंपाराम सिंह, भवन सिंह। प्रभावित क्षेत्र था दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना। कारण था इसका बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों के आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 ईस्वी तक प्रभावित क्षेत्र था तेलंगाना। यह सामूहिक नेतृत्व किया गया था। निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता विनोबा भावे थे। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। व्यक्तिगत प्रयासों ने सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई थी। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये जोनाथन डंकन के द्वारा प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपियन ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। आंग्ल प्राच्य विवाद इसी कारण पे हुआ था। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? ये ऑकलैंड थे। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी के प्रवर्तक ऑकलैंड थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित हैं? ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से यह शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हो गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में आरंभ की गई थी। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र को, जिसे 1854 में लाया गया था। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? यह विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? ये थे माइकल मधुसूदन दत्त, इन्हें प्रदान की गई थी ये सदस्यता। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? डीके कैर्वे के प्रयासों से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में हुई। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? यह शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई थी। प्रमुख शिक्षा आयोग चार्ल्स वुड डिस्पैच वर्ष था 1854। गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में आया था और 1882 ईस्वी में वायसराय थे लॉर्ड रिपन। रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1902 में वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। सैंडलर आयोग 1917 वायसराय थे
लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंचकैप आयोग 1923 वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। हार्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हुई है, 1929 ईस्वी में वायसराय थे लॉर्ड इरविन। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा से जुड़ा हुआ है, 1929 में लॉर्ड इरविन के काल में आया था। सार्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड बेवेल के काल में। राधाकृष्णन आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के काल में। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी, बुनियादी शिक्षा के विकास और बुनियादी विद्यालयों की स्थापना से संबंधित थी। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? यह 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? यह लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। 1866 ईस्वी में संपादित ज्ञान प्रदायनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? ये थे नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? ये लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी। अल हिलाल एवं अल विलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये पत्रिकाएं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द किया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये बाल गंगाधर तिलक थे। एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी के द्वारा यह कार्य किया गया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? यह था हिंदू पैट्रियट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? यह तारकनाथ दास के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन का संपादन किया था। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? यह कलकत्ता से होता था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? यह भीमराव अंबेडकर से संबंधित था। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? ये महात्मा गांधी थे। लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1878 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू की गई थी। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? यह था उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? यह अरविंद घोष का संबंध है। किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर के द्वारा यह समर्थन किया गया था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई थे। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था।
मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे केसरी और मराठा का। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये पटना से होता था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय जी ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। बंगाल गजट, प्रकाशन वर्ष 1780, संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, स्थान कलकत्ता, भाषा थी इसकी अंग्रेजी। बंगाल गजट 1816 में प्रकाशन हुआ था, संस्थापक थे गंगाधर भट्टाचार्य, स्थान कलकत्ता, भाषा थी इसकी अंग्रेजी। समाचार दर्पण 1818 में, संस्थापक थे मार्शमैन, स्थान था कलकत्ता, भाषा थी इसकी बंगाली। दिग्दर्शन 1818 में प्रारंभ हुआ था, मार्शमैन के द्वारा इसे भी प्रारंभ किया गया कलकत्ता में, भाषा थी इसकी बंगाली। संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रारंभ की गई थी कलकत्ता से, भाषा थी इसकी बंगाली। मिरातुल अखबार 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता से, भाषा थी इसकी फारसी। बॉम्बे समाचार 1822 ईस्वी में फरदूंजी मर्जबान के द्वारा किया गया था प्रारंभ, बम्बई से, भाषा थी इसकी गुजराती। बंगदत्त 1830 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा तथा प्रसन्न टैगोर के द्वारा कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था, भाषा थी इसकी बंगाली। जामे जमशेद 1831 ईस्वी में PM मोतीबाला के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, स्थान था बंबई, भाषा थी इसकी फारसी। रश्त गफ्तूर 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बंबई से प्रारंभ की गई थी, भाषा थी इसकी गुजराती। सत्य प्रकाश 1852 ईस्वी में करशोनदास मूलजी, अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था, भाषा थी इसकी गुजराती। हिंदू पैट्रियट 1853 में गिरीश चंद्र घोष तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था कलकत्ता से, भाषा थी इसकी अंग्रेजी। सोम प्रकाश 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कलकत्ता से, भाषा थी इसकी बंगाली। इंडियन मिरर 1861 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष के द्वारा कलकत्ता से, भाषा थी इसकी अंग्रेजी। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा प्रारंभ किया गया था, बंबई से, भाषा थी इसकी अंग्रेजी। इंदु प्रकाश 1862 ईस्वी में जस्टिस रानाडे के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था, बंबई से, भाषा थी इसकी मराठी। नेटिव ओपिनियन 1864 ईस्वी में BN मांडलिक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, बंबई से, भाषा थी इसकी अंग्रेजी। पायोनियर 1865 ईस्वी में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा प्रारंभ किया गया था, इलाहाबाद से, भाषा थी इसकी अंग्रेजी। कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी में भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रारंभ किया गया था, वाराणसी से, भाषा थी इसकी हिंदी। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष एवं शिशिर घोष के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था, कलकत्ता से, भाषा थी इसकी बंगाली। मद्रास मेल 1868 ईस्वी में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा प्रारंभ किया गया था, मद्रास से, भाषा थी इसकी इंग्लिश। बंग दर्शन 1873 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, बंकिम चंद्र भट्ट इसके संस्थापक थे और कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था, भाषा थी इसकी बंगाली। द ट्रिब्यून 1881 में प्रारंभ हुआ था, सर दयाल सिंह मंजीठिया इसके संस्थापक थे, लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी भाषा थी अंग्रेजी। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था, वाराणसी से, भाषा थी इसकी हिंदी। हिंदू
1878 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। बी राघवाचारी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था मद्रास से, और भाषा थी इसकी अंग्रेजी। बंगाली 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी के द्वारा प्रारंभ किया गया कलकत्ता से, और भाषा थी इसकी अंग्रेजी। वंगवासी 1881 में प्रारंभ किया गया जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा कलकत्ता से, भाषा थी इसकी बंगाली। मराठा 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बंबई से प्रकाशित किया गया, भाषा थी इसकी अंग्रेजी। केसरी 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही प्रकाशित किया गया बंबई से, भाषा इसकी मराठी थी। इंडिया 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा बंबई में, और भाषा थी इसकी अंग्रेजी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 में प्रारंभ हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा दिल्ली से, और भाषा थी इसकी अंग्रेजी। इंडियन रिव्यू 1900 में प्रकाशित हुआ था जी.ए. नटेशन के द्वारा मद्रास से, भाषा इसकी थी अंग्रेजी। इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में, भाषा इसकी अंग्रेजी थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे लंदन में, और भाषा इसकी थी अंग्रेजी। युगांतर 1906 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था भूपेंद्र नाथ दत्त एवं बरिंद्र घोष के द्वारा कलकत्ता में, भाषा इसकी बंगाली थी। वंदे मातरम 1909 में लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा पेरिस में प्रारंभ किया गया था, भाषा इसकी अंग्रेजी थी वंदे मातरम की। प्रताप 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रारंभ किया गया था कानपुर में, इसकी भाषा थी हिंदी। साथियों, इसी के साथ आज की वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले और इससे आप और आपके फ्रेंड्स भी लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।